रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है चना पुलाव। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए चने जो कि मैंने भिगो के रख दी थी 3-4 घंटे पहले से। ये माशाल्लाह सही फूल चुके हैं। चने मेरे हैं 3 पाव और मैंने इधर 1 किलो मेरे चावल है। चावल मैंने लिए 1 किलो और साथ में मैंने मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, धड़ा मिर्च, काली मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर और ये मिक्स खड़े मसाले जो हैं जिसमें दालचीनी हो गई, मोटी इलायची हो गई, ज़ीरा हो गया, सया ज़ीरा हो गया, इलायची हो गई और काली मिर्चें हो गई और ये हल्दी हो गई। हल्दी इन चीज़ों को और ये है नमक। रहीम मैंने ये कुकर में चूँकि चने गलाने सख्त होते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कुकर में ये डाला है 1.5 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला है। उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म करके 1 अदद प्याज काट के मैंने ब्राउन कर दिया ये। अब इसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। एक टुकड़ा दालचीनी का, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्चें और ज़ीरा और 1 अदद काली मिर्च और आधा एक ये है टूटा हुआ मेरे पास बदियान का फूल है, इसका एक पीस उतार के ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग होता है, मैं यही डालूँगी इसके अंदर। और ये अदद मिक्स मसाला मैंने खड़ा मसाला डाल दिया इसके अंदर। अब जब ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, खुशबू आ जाएगी, तो इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया डालना है इसमें। 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया इसके अंदर डाल देना है। लेकिन अभी खड़े मसालों के साथ मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। जब ये कड़कड़ाएगा और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो मैं इसमें बाकी आगे और चीज़ें डालूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। सफ़ेद ज़ीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब ये माशाल्लाह कड़कड़ा गए हैं। इसके अंदर मैं अब डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ ऐसे जैसे मैंने ये डाल के रखा हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दूँगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। डालने के बाद सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल दूँगी। अब मैं डालूँगी धड़ा मिर्च आधी चम्मच, 1 टेबलस्पून फुल बिरयानी मसाला, मिक्स मसाला आप कहते हैं, बिरयानी मसाला मैं कहती हूँ इसको मिक्स डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा तैयार हो रहा है। ये मैं कुकर के अंदर ही राइस बनाऊंगी, चने के चावल। पहले मैं चने को पानी बॉयल करके मैंने एक तरफ रखा हुआ है, वो इसके अंदर मिक्स करूंगी और साथ ही चना डाल के फिर इनको 25-30 मिनट के लिए मैं तकरीबन इसको कुकर में पकाऊंगी। चने चूँकि सख्त होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उनको मैं फिर ये अच्छा से मसाला बन गया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने क्योंकि ये चने ज़रा सख्त होते हैं, टाइम लेते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 आधे हो गए और ये भी तीसरा भी हाफ। अब इसको मैं डालूँगी थोड़ा सा और ये हो गए चने गलने के लिए। इनमें चने तकरीबन गल जाएंगे। अब जो राइस के लिए मुझे चाहिए होगा जितना पानी, जितना यही मेरा 1 मग फुल और 1 हाफ़ राइस का है, तो उस हिसाब से मैं राइस का पानी मेजर करूँगी, इसमें डालूँगी, अंदाज़े से डालूँगी ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना पानी रखना है। अब इसको मैं
पानी मेरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आधे घंटे के लिए कुकर लगाऊंगी और चनों को गलाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरा बॉइलिंग पानी गर्म मैंने इसमें डाला है और अब मैं इसमें ये फुल मग चनों का डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकर के अंदर। और ये थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए थे मग्गे से ज़्यादा। ये चने मैंने डाल दिए, इनको मिक्स करके अब मैंने कुकर को बंद कर देना है। कुकर को लगाते हैं आधे घंटे के लिए। मैं अब आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। चना राइस हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। ये देखें चना भी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गल गया है, राइस भी कितना ज़बरदस्त टेस्टी में। ये देखें माशाल्लाह। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।